हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम लोग एक्सरसाइज 12.2 के बचे हुए वीडियोस को क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 विद देयर सब पार्ट्स देखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जो कुछ भी अब आपको दिया जा रहा है उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू 1/1 1 2 3 4 5 6 नंबर्स। ओके, अब इसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्लियर है? यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, एक ही नंबर है, इसलिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इनटू अपॉन में थे 1 2 3 4 5 6, डायरेक्टली मैं ऊपर ले जा रही हूँ 10⁻⁻6m। ये इसका फाइनल आंसर है। अगर आपको कभी 1 लिखना अच्छा नहीं लगता है तो पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हैं। ये हर उस नंबर में पॉसिबल है जो अकेला है। एक ही नंबर अगर है तो आप चाहें तो उसमें पॉइंट लगा सकते हैं, 0.0 लिख सकते हैं। क्लियर है ना? द नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड वन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें दे रखा है इज इक्वल्स टू 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वो मेरा पेज ख़त्म हो गया। 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ज़रा हम लोग कॉमा लगा लें, अदरवाइज विल गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, अब क्या करें? 20 है, 1 टाइम हमने काउंट कर लिया है, ऊपर सिर्फ 16 रहेगा। मैं पॉइंट हटा के नीचे नंबर लिख रही हूँ। 10 टू द पावर मैं 16 टाइम्स लिखूँ उसकी जगह मैं सिर्फ 16 लिख रही हूँ। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या था? आप ऐसा नहीं सोच सकते कि डायरेक्टली आप इसे ऊपर ले जा रहे हैं। नो, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैंने पीछे से डेसिमल उठा के आगे लिया है। एक नंबर के बाद डेसिमल लगता है, हम सीख चुके हैं। सो एक नंबर के आगे लिया है ना, तो इंटू 10। पावर नहीं लगाएंगे क्योंकि सिर्फ एक ही 10 मल्टीप्लाई हुआ है और नीचे 10 टू द पावर 16 है। नाउ 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 10 ओनली है अपनी जगह, और नीचे डिनोमिनेटर वाला 10 न्यूमरेटर में जाएगा। प्लस में था, माइनस में जाएगा। ये कैसे जा रहा है? ऐसा नहीं हवा में से आ गया जाने के लिए। 1/a⁻m है, तो a⁻−m लिखा जा सकता है। क्लियर है? ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ ये देखिए, हम लोगों ने यहाँ देखो, इन दोनों को बेस सेम है, तो बेस सेम होने की वजह से a⁻m इंटू a⁻n, तो क्या हो जाता है? a⁻m प्लस n होता है। पढ़ा है ये हमने। ठीक है, अब ज़रा एक और क्वेश्चन। 10 की पावर कुछ दे नहीं रखी, इसका मतलब क्या है? डोंट से 0। ओके, 0 का मतलब हमेशा 1 होता है, ये ध्यान रखना। पावर नहीं दिख रही है मतलब 1 है, तो 10 की पावर 1 प्लस -16। लेकिन दो ऑपरेटर साथ में वर्क नहीं करते, तो हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। प्लस माइनस कितना हो गया? -10 की पावर माइनस में 15। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। क्लियर? क्लियर एवरीबॉडी? अरे 15 कैसे आया? टोटल तो 20 थे, कुछ मिस्टेक हुई है। लेट मी चेक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखो 20 और मैंने सिर्फ 16 लिख दिया है, तो मिस्टेक हो गई। सेम मिस्टेक से आप बच सकते हैं, एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कीजिएगा। 20 20 -20 अगेन 20 में से 1 गया तो -19। क्लियर है? आप ध्यान रखिएगा। आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक। सेकेंड वन, थर्ड वन, साइज़ ऑफ बैक्टीरिया। थर्ड दे रखा है साइज़ ऑफ बैक्टीरिया। कितना साइज़ दे रखा है बैक्टीरिया का? 0.1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब क्या करेंगे? पॉइंट हटाएंगे। 2 3 4 5 6 5 पॉइंट हटाएंगे और नीचे क्या लगाएंगे? 1। कितने नंबर थे आगे? 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब पॉइंट के बाद इतने सारे ज़ीरोज़ का कोई मतलब नहीं होता। हाँ, अगर यहाँ कोई नंबर लिखा होता तब जाके इसका इंपॉर्टेंस डेफिनेटली होता। मैं यहाँ सिर्फ लिख रही हूँ 5/10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 7। यस, 7। मैं इसे लिख रही हूँ 5 इंटू 10 टू द पावर -7। रीज़न ये रहा हमारे सामने। क्लियर है? सेकेंड थिंग, जो मैंने यहाँ लिखा था, मुझे अकेला नंबर लिखना पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा हम नंबर्स के बाद 0 लगा रहे थे। तो क्योंकि एक ही नंबर था तो मैं पॉइंट लगा के 0 लगा सकती हूँ। क्लियर?
तो ये हो गया। नाउ फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, साइज ऑफ प्लांट सेल का साइज दे रखा है इज इक्वल्स टू 0.12341275 m। ओके, सो इसे कैसे करेंगे, वही जो हम अभी तक करते आए हैं। पहले इसी नंबर को लिख लेंगे 4 टाइम्स 1275, पॉइंट हटाया, 1 लगाया, नंबर काउंट करें 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8। ठीक है, अब मैं इसे लिख सकती हूँ 1275 अपॉन 10 टू द पावर 8। यस, लिख सकते हैं, सही, क्यों नहीं लिख सकते, है ना। अब क्या करें, यहाँ पे पॉइंट लगाना है, पॉइंट तो दिख नहीं रहा, तो 1275। देखो, अगर पॉइंट कहीं नहीं दिख रहा है मतलब पॉइंट कहाँ होगा, हिडन में उस नंबर के पीछे 1 2 3। तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकती हूँ 1.25 इंटू 10 टू द पावर 3। मैंने उसे 3 प्लेस मूव किया है ना, 10 टू द पावर 8। अब हम इस 10 के पावर को ऊपर ले जा रहे हैं, तो 1.275 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -8। रीज़न आपको समझ में आया, ये कारण है मूव करने का, प्लस से माइनस में कन्वर्ट करने का। अब बेस सेम है, ये लॉ हम यूज़ करेंगे। 1.275 इंटू 10 पावर है 3 प्लस, लेकिन ऊपर है -8। क्या करेंगे, जल्दी से सोचिए, ब्रैकेट लगाएंगे। क्यों, क्योंकि दो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स एक साथ नहीं रहते हैं, डू नॉट को एग्जिस्ट विदाउट ब्रैकेट। प्लस माइनस, माइनस बड़े के साइन लगा दिया, सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। क्लियर एवरीबडी। नेक्स्ट गिवन है थिकनेस ऑफ द पेपर। थिकनेस ऑफ पेपर आपको दे रखा है 0.07 mm। अभी तो देखने में भी थोड़ा इजी लग रहा है ना। सबसे पहले इसे लिख लो, अपॉन, पॉइंट हटाओ, नीचे 1 लगाओ, कितने नंबर हैं आगे उतने 0 लगा दो, हो जाएगा। तो 7 अपॉन 10 टू द पावर 2। अब दिमाग में आएगा, हमने ऐसा क्वेश्चन तो देखा ही नहीं जिसके अंदर डेसिमल नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ 1 नंबर है ना, तो 7 इंटू 10 टू द पावर -2, ये हमारा आंसर है mm में। और कुछ भी वैल्यू नहीं है, सिर्फ एक नंबर है, इस वजह से हम 0 लगाएंगे। देखो, ये चीज़ हमने ऑलरेडी 2 बार करी है, पहले ये करी है, ये करी है ना, तो बस आप ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आने जैसा क्वेश्चन है। रीज़न, उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए थोड़ी स्टेप्स भी हो जाती हैं और इजी भी होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। इन अ स्टैक देयर आर, स्टैक क्या होता है, बंडल। हाँ, एक बंडल में 5 बुक्स हैं, एक एक बुक की थिकनेस दे रखी है आपको 20 mm एंड 5 पेपर शीट्स हैं, एक एक पेपर शीट की थिकनेस है 0.016 mm। आपको टोटल स्टैक की थिकनेस निकालनी है। तो ड्राइंग ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, स्टिल कुछ ऐसा आपको दे रखा है, ठीक है। फिर इसके ऊपर एक और बुक चढ़ा दी, उसके ऊपर एक और बुक, ऐसे करके 5 बुक्स कर रखी हैं और यहाँ पे पतले पतले पेपर्स रखे हैं, ऐसे पतले पतले पेपर्स रख रखे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके 5 बुक्स हैं और ऐसे करके यहाँ पे 5 शीट्स हैं, ठीक है। हमें टोटल इस स्टैक की थिकनेस निकालनी है, क्लियर। तो अब हम क्या करें, दे रखा है थिकनेस ऑफ 1 बुक। 1 बुक की कितनी थिकनेस है, 20 mm। नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, तो वी वर हैविंग नंबर ऑफ बुक्स 5। देयरफॉर थिकनेस ऑफ 5 बुक्स कितनी हो जाएगी, उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू 5, 100 mm। ये हमारी एक इक्वेशन हो गई, क्लियर। अब हम पेजेस पे चलते हैं। थिकनेस दे रखी है ऑफ 1 पेपर शीट, ऐसा 1 स्पेसिफाई नहीं किया है, वहाँ पे स्पेसिफाई किया है ऑफ ईच का मतलब ही एक होता है। ये दे रखा है 0.016 mm, ठीक है।
अब हमें कितने की निकालनी है, हमें थिकनेस निकालनी है 5 पेपर शीट्स, 5 इंटू 0.016 mm। मल्टीप्लिकेशन आता भी हो, 16 की टेबल 5 बार आती भी हो तो भी मल्टीप्लाई कर लेना। रीज़न मैं बताती हूँ, 6 5 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 6, 5 × 5 6 7 8, 80 आ गया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 80। देखो जो बच्चों को डेसिमल से डर लगता है ना, मैं उनसे ज़्यादा बात कर रही हूँ, अगर आपको डेसिमल से डर लगता है तो हमेशा जब भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आया ना, डेसिमल भूल जाने का, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने किसे मल्टीप्लाई किया, मैंने सिर्फ 16 को 5 से मल्टीप्लाई किया। किससे मल्टीप्लाई किया, 16 को 5 से। मेरा आंसर कितना है 80। अब यहाँ देखो डेसिमल कितने नंबर के बाद है, 1 2 3, 1 2 3 नंबर के बाद मैंने डेसिमल लगा दिया। क्लियर है। चलिए, इन बुक्स की मोटाई 100 mm आ गई, इन पेपर शीट्स की मोटाई 0.080 mm आ गई। हमें निकालनी थी थिकनेस ऑफ होल स्टैक, पूरे स्टैक की थिकनेस कितनी होगी ये हमें निकालनी थी। तो वो कैसे होगी, 5 बुक की थिकनेस, थिकनेस ऑफ 5 बुक्स प्लस थिकनेस ऑफ 5 पेपर्स, यही होगी। बुक्स की थिकनेस थी 100 mm और इसकी थिकनेस थी 0.080 mm। प्लस करेंगे। अब कुछ बच्चों को प्लस करने में भी दिक्कत आती है, क्योंकि ये प्लस कौन से हैं, डेसिमल के प्लस हैं, तो आधी से ज़्यादा तो हमारी हवा वहीं निकल जाती है। जब भी डेसिमल के प्लस माइनस हो, मैं यहीं करके दिखा रही हूँ आपको। देखो 100 लिखा है, लेकिन यहाँ का है पॉइंट में है। जब भी आपको किसी नंबर के बाद में पॉइंट नहीं दिखता है, मतलब वो पॉइंट कहाँ हिडन है, उस नंबर के पीछे, ठीक है। और पॉइंट के बाद आप कितने ज़ीरो लगा दो मन में आए। अब यहाँ क्या है, 0.080, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे 080, राइट 080 और यहाँ पे 0। समझ में आया। ऊपर हमने इच्छा अनुसार लिख दिए थे, आप चाहो उतने, मैं इसे कवर अप करने के लिए एक और लिख रही हूँ। प्लस करेंगे 080.001, कुछ ऐसा है, यस ऐसा ही है। तो ये हो गया 100.080। पॉइंट के बाद के ज़ीरो का कोई मतलब नहीं रहता अगर टर्मिनल, उसका टर्मिनस पॉइंट जो है वो कोई नंबर ना हो, तो मैं इस ज़ीरो को एक्सक्लूड कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया MM। क्लियर है। उस ज़ीरो का कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ पे 10 ज़ीरो और होते ना, आप एक्सक्लूड कर सकते हो, उससे हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म डिनोशन में कोई प्रॉब्लम या कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग इस पॉइंट को रिमूव कर रहे हैं और 2 ज़ीरो लगा रहे हैं, ठीक है। अब मुझे पॉइंट कहाँ चाहिए, पॉइंट चाहिए मुझे सिर्फ 1 के बाद में चाहिए ना, तो मैं इस पॉइंट को यहाँ से मूव कर रही हूँ 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर कितनी मूव करी, 5, तो 1.0008 इंटू 10 टू द पावर 5, नीचे 10 टू द पावर 2 था, ऊपर आएगा तो 10 टू द पावर -2, कितना हो गया 1.0008 इंटू 10 टू द पावर प्लस माइनस कितना हुआ, माइनस, ओके, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गए तो कितना बचा, 2। दिस इज अवर फाइनल आंसर इन MM। आई होप आपको ये समझ आया होगा। एंड विद दिस क्वेश्चन वी एंडेड अवर एक्सरसाइज 12.2। एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू।